ऐसे ही तज्जिए पे नजर डालेंगे जो इस मसले को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो चौंका देने वाले जाविये से देखता है। तो आइए इस पेचीदा मसले को समझने की कोशिश करते हैं। बात शुरू होती है एक ऐसे हमले से जो सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि रियासत की रट पर किया गया था। इस्लामाबाद का सबसे महफूज समझा जाने वाला इलाका रेड जोन, और वहां सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ चंद कदम के फासले पर एक इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत वाज़ेह पैगाम था। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ये किसने किया, बल्कि ये कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है। जो जवाबात हमें मीडिया और सरकारी बयानात से मिलते हैं, क्या उनमें वाकई पूरी सच्चाई है या वो सिर्फ एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। देखें, किसी भी बीमारी के इलाज से पहले उसकी सही तशखीस यानी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि इस मसले को आम तौर पर कैसे पेश किया जाता है और इसमें क्या खामियां हैं। तो होता क्या है, हमले के चंद घंटों के अंदर ये तहकीकात का रुख फौरन पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। इंगलियां कालालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे ग्रोहों पर उठाई जाती है। ये एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट है जो तकरीबन हर हमले के बाद दोहराई जाती है। लेकिन यहाँ पर यह तज्जिया एक बहुत ही अहम मोड़ लेता है। कहा जाता है कि इलाज से पहले सही तशखीस जरूरी है और असल वजह मुसलमानों के दरमियान लड़ाई नहीं है। ये जुमला हमें मजबूर करता है कि हम जरा रुक कर सोचें कि क्या हम मसले की जड़ को देख भी रहे हैं या सिर्फ शाखों को काट रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी का मामला नहीं है, तो फिर पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आइए इस तज्जिए के दूसरे हिस्से में असल मुहर्रिकात से पर्दा उठाते हैं। यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक वो कहानी जो हमें सुनाई जाती है कि ये सब मजहबी इंतहा पसंदी और फिरका वारीद की लड़ाई है, और दूसरी वो कहानी जो ये तज्जिया पेश करता है कि ये एक शतरंज की बाजी है जिसमें पाकिस्तान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रियासत को गैर मुस्तहकम करना है। तो ये जियोपॉलिटिक्स या जोग्राफियाई सियासत आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये मुल्कों के दरमियान ताकत और कंट्रोल का एक बहुत बड़ा खेल है। इस तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो मजहब के नाम पर नहीं बल्कि इसी आलमी ताकत के खेल का एक हिस्सा है जिसका मकसद खित्ते पर अपना असर व रसूख कायम करना है। तो चलिए अब इस शतरंज की बिसात को जरा और करीब से देखते हैं। इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन हैं और उनके मकासद क्या हैं। इस तज्जिए का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि इन तमाम बैरूनी ताकतों का, चाहे उनके नाम अलग हों, तरीके अलग हों, हतमी मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर देना, इसे अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर कर देना कि ये एक नाकाम रियासत बन जाए। लेकिन सवाल फिर वही, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? इस तज्जिए के मुताबिक जवाब एक लफ्ज में है, एटम बॉम्ब। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है और यही चीज एक तरफ इसकी सबसे बड़ी ताकत है तो दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और अब सुनिए इस तज्जिए का शायद सबसे संगीन दावा। एक इस्राएली मोर्रे का हवाला देकर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की रिवायती फौज और उसकी एटमी ताकत को गैर मुस्तहकम करना एक वाज़ा स्ट्रेटेजिक हदफ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। तो ये जंग लड़ी कैसे जा रही है? माखिज के मुताबिक इसके लिए कई महाज हैं। एक तरफ भारत मुबैना तौर पर कालदम तंजीमों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा इस आग को मजीद भड़का रहा है, और तीसरी तरफ इसराइल की हिकमत अमली का महवर पाकिस्तान की दिफाई शील्ड यानी उसकी एटमी ताकत को तोड़ना है। ये सारी सूरत हाल देखकर जहन में एक सवाल तो आता है, अगर मसला बैरूनी है तो इसका हल कहाँ मिलेगा? तो क्या इस अंधेरे में रोशनी की कोई किरण है? क्या इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता है? चलिए अब इस तज्जिए के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं जो न सिर्फ उम्मीद दिलाता है बल्कि एक वाज़े रोड मैप भी पेश करता है। यहाँ पर हल के लिए एक बिल्कुल बुनियादी तब्दीली की बात की गई है। इस मसले का हल मजीद फौजी ऑपरेशंस या जंगों में नहीं बल्कि सियासत में है, और यहाँ सियासत से मुराद सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि एक ऐसा मजबूत और मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम है जो मुल्क का असल दिफाई किला बन सकता है। तो इस रोड मैप के 4 अहम सतून हैं। पहला, मजबूत गवर्नेंस ताकि रियासत की रट कायम हो। दूसरा, इस्लामी जमहूरियत का निफाज जो अवाम की अमंगों और अकदार की अकासी करे। तीसरा, मौसर सफारतकारी ताकि दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया जा सके। और सबसे अहम, 25 करोड़ अवाम का इत्तेहाद, क्योंकि एक मुत्तहिद कौम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और ये आखिरी बात इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। अगर मुल्क का सियासी निज़ाम मजबूत हो तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब
اصل حفاظت سرحدوں پر نہیں بلکہ عوام کے اتحاد اور ایک مستحکم جمہوری نظام کی صورت میں ملک کے اندر کرنی ہے۔ تو آخر میں ہم اس بنیادی سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، کیا پاکستان کا اندرونی اتحاد اور سیاسی استحکام واقعی ان بیرونی سازشوں کو شکست دے سکتا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں پاکستان کا مستقبل چھپا ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت اہم نقطہ ہے۔